गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू कोड वार्ता। आई एम समीर और आज हम अपनी न्यू वीडियो सीएसएस के एनिमेशन पर बनाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक सीएसएस एनिमेशन। ओके, ये द एट द रेट की फ्रेम्स रूल। ये सीएसएस का एनिमेशन इस रूल के थ्रू लगता है। ओके, व्हेन यू स्पेसिफाई सीएसएस स्टाइल इनसाइड एट द रेट की फ्रेम rule, the animation will gradually change from the current style to the new style at certain times. Okay, उसी समय से ये लग जाता है। Okay, to get an animation to work, you must bind the animation to an element. उस एनिमेशन को आपको किसी एलिमेंट में बाइंड करना पड़ेगा उसका यूज करने के लिए। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वे में विजुअल स्टूडियो कोड में। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकल वे में देखने के लिए, जिसको मैं नाम दूंगा एनिमेशन। उस प्रैक्टिकल वे में देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, लेट अस सपोज मैं एक H1 ले लेता हूं और यहां हेलो लिख देता हूं। ओके, एंड CSS लिंक करते हैं इससे इंटरनली स्टाइल एंड H1 को एक क्लास दे देते हैं हेलो। ओके, सो नाउ इस हेलो को हम टारगेट करते हैं यहाँ एंड इसकी हाइट ले लेते हैं। लेट अस सपोज 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन एंड कलर कोई भी एक लाइट कलर ले लेता हूं। ओके, इतना ले लिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ इसको देखते हैं क्या हुआ, एक बॉक्स आ चुका है इस टाइप से जो कि एक कॉमन है। ओके, अब देखते हैं एनिमेशन। इस पे एनिमेशन लगाते हैं अब थोड़ी सी हम। तो एनिमेशन को लगाने के लिए जैसा अभी अभी हमने पढ़ा था एट द रेट की फ्रेम का यूज होता है। ओके, ये ऑन द टॉप ऑफ आ गया। जैसे ही मैंने लिखा एट द रेट की फ्रेम आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में हमको वो लिखना है जिस नाम जो मुझे अपनी एनिमेशन का नाम देना है। लेट अस सपोज मैं अपना नाम ही अपनी एनिमेशन को देता हूँ समीर। ओके, तो इसके बाद दो कर्ली ब्रेसेस जो कि बाय डिफॉल्ट मिल चुके हैं, नहीं मिले तो हम मैनुअल लगाने होंगे। ओके, तो अब मुझे अपनी इसके अंदर क्या लिखनी है, एनिमेशन। एनिमेशन में देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से कहां तक लिखनी है आपको। सबसे पहले आपको लिखनी है फ्रॉम, उसके बाद लगाना है जो भी मीन्स लगाना है, उसके बाद टू, कहां से कहां तक। ओके, इस टाइप से। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम से स्टार्ट करनी है। एंड यहाँ लेट अस सपोज की जो बैकग्राउंड कलर जो है, लेट अस सपोज की मुझे ब्रेथ इसकी थोड़ा इंक्रीज कर देनी है। ब्रेथ इसकी बाय डिफॉल्ट 200 है ना, मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ एंड हाइट भी इसकी साथ में इंक्रीज कर लेते हैं 400 पिक्सल। इतने से स्टार्ट होगी एनिमेशन आपकी एंड कहां तक जाए, टू। तो हम लिखेंगे यहाँ टू एंड नेक्स्ट। टू कहां से कहां तक जाए, ब्रेथ इसकी 600 कर दे पिक्सल एंड हाइट, हाइट इसकी हो जाए, हाइट भी इसकी 600 पिक्सल हो जाए। ओके, इतना हम कर देते हैं एंड दोनों में एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट अपना बैकग्राउंड कलर कौन सा है, देखिए येलो ग्रीन। ओके, यहाँ कोई भी एक डार्क दे देते हैं, डार्क ब्लू दे देता हूं मैं एंड डार्क ब्लू टू बैकग्राउंड कलर कौन सा लेंगे हम, कोई भी एक डार्क ले लेते हैं, अगर डार्क सियन ले लेते हैं। ओके, इसको सेव किया। अब इससे क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा इतना देने के बाद। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस एनिमेशन को मुझको यहाँ इसमें जब तक मैं इसको असाइन नहीं करूंगा, मीन्स बताऊंगा नहीं कि मुझको यहाँ एनिमेशन लगाया है मैंने, इतनी सारी प्रॉपर्टीज मिल गई है। देखिए नेम में मुझे अपनी एनिमेशन का नाम देना है, तभी ये एनिमेशन वर्किंग होगी। जैसे कि एनिमेशन का नाम मैंने क्या लिया, आइडेंटिफायर की जगह जो रखा था वो ही है समीर। एंड ड्यूरेशन में कितने टाइम के लिए मुझे अपनी ये एनिमेशन को चलाना है। लेट अस सपोज कि मुझे इस एनिमेशन को 10 सेकंड के लिए चलाना है, मैंने 10 सेकंड डाल दिया एंड काफी सारी प्रॉपर्टीज है, वन वन बाई का हम इनको देखेंगे। पहले सबसे पहले ये टू कंपल्सरी है देना। तो इसके बाद हम अपनी एनिमेशन को देखते हैं कि ये चलती है या नहीं। जब तक आप ये टू नहीं दोगे, एक एनिमेशन का नाम और दूसरी उसकी ड्यूरेशन, तब तक वो एनिमेशन नहीं चलेगी। ओके,
दो तो आपको देनी ही देनी है कंपल्सरी। मैंने दिया, इससे क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट 400 था मीन जीरो पे, उसके बाद ये जूम होता गया और 600 तक जाएगा 10 सेकंड के अंदर। उसके बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन में जाएगा। एक और बार मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए क्या हुआ, जूम होता गया। ओके, एंड फिर उसके बाद अपनी एक इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं लेटर सपोज यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ भी मैं 200 कर देता हूँ, मीन्स स्टार्टिंग भी इसकी 200 से करता हूँ ना, तो ये 200 से ही स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सी और प्रॉपर्टी दे देते हैं कि स्टार्टिंग में इसका जो फॉन्ट साइज जो हो, लेटर सपोज वो तो आपका 20 पिक्सल हो, और साथ में जब ये जूम होता चले तो इसके साथ साथ इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। तो मैं यहाँ फॉन्ट साइज दे देता हूँ 50 पिक्सल हो जाएगा टिल द लास्ट, जाते जाते। ओके, 20 से स्टार्ट होगा फॉन्ट साइज और कहां तक पहुंच जाएगा, 50 पिक्सल तक। मैं रिफ्रेश किया तो देखिए साथ में इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज होता गया है। ओके, एंड ये बॉक्स आ गया, 10 सेकंड के अंदर सब कुछ होगा। उसके बाद वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। एक सेकंड में इसकी एक चीज और लगाता हूँ यहाँ यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ, जो हम हमेशा लगाते हैं, पैडिंग मार्जिन एंड बॉक्स साइजिंग। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट खत्म हो गया यहाँ से, जो मार्जिन जो ऊपर से वो ले रहा था। ओके, तो इस टाइप से कुछ आपको इतना अट्रैक्टिव ये दिखा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द एनिमेशन कोड, एनिमेशन नेम हमने पास किया इसमें। उसके बाद इसको लिखा फ्रॉम से लेके टू तक, जहां तक देना था वहां तक अप्लाई किया। द एलिमेंट टू अप्लाई द एनिमेशन टू ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ को इंक्रीज करके देखा था। अभी हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया था, एनिमेशन नेम चेंज किया था, और एनिमेशन ड्यूरेशन। देखिए ये लाइन क्या लिखी हुई है, द एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ लॉन्ग टाइम एन एनिमेशन शुड टेक टू कंप्लीट, मींस कितना टाइम उस एनिमेशन को कंप्लीट होने में लगेगा। इफ द एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपने एनिमेशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी नहीं दी है, जो कि मैंने 10 सेकंड जो दी है, सो नो एनिमेशन विल ओकर, कोई भी एनिमेशन नहीं चलेगी, बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यू है 0 सेकेंड। तो वो अपनी एनिमेशन ड्यूरेशन वैल्यू जो है ना वो 0 सेकंड ले लेगा, और 0 सेकंड में हमको कोई भी चेंजेस शो नहीं होगा, तो वो हमारी एनिमेशन नहीं चलेगी। तो टू प्रॉपर्टीज जो थी, जहां आपको वो एनिमेशन चलानी है, पहले तो एनिमेशन आपने लिख दी, जहां एनिमेशन चलाती है नहीं है वहां आपको टू प्रॉपर्टीज देना कंपलसरी है, एक एनिमेशन नेम एंड सेकंड उसकी एनिमेशन ड्यूरेशन। चाहो तो आप इसको नई प्रॉपर्टी में दे सकते हो, एनिमेशन ड्यूरेशन लिख के उसमें, चाहो तो जो नेम दिया उसके बगल में ही ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो टू वेज है, मैंने बहुत आपको बता दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट चलते हैं आपका एनिमेशन कोड। अच्छा, परसेंटेज में देखिए मैं इस वाली एनिमेशन को कमेंट करता हूँ फॉर अ व्हाइल, और कुछ थोड़ा मोर अट्रैक्टिव करते हैं। मैंने इसको कमेंट किया एंड यहाँ क्या किया, एक न्यू एनिमेशन बनाई एट द रेट की फ्रेम आइडेंटिफायर, एंड यहाँ दे देता हूँ समीर बन, न्यू नाम दे दिया समीर बन का, और यहाँ इसको भी क्या दे देता हूँ, समीर बन। ओके, टाइम ड्यूरेशन बाद में डिसाइड कर लेंगे हम, पहले मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ। लेट अस सपोज ये अपना डिव है, ये बाय डिफॉल्ट होगा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अच्छा, मैंने कोड को सेव नहीं किया है, अभी एनिमेशन इस पे से हट चुकी है पुरानी वाली। अब मैं क्या करना है, लेट अस सपोज कि इस डिप को यहां से यहां मूव कर रहा हूँ, आफ्टर दैट ये ऐसे आ जाए बॉटम की साइड, फिर यहां से यहां आ जाए, एंड फिर टॉप पे चले जाए यहाँ अपनी कंडीशन में। तो ऐसा लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, देखिए सबसे पहले जो डिप जो है अपनी 0% में, हम परसेंटेज में भी इसको दे सकते हैं कि 0% में है वो, एंड आफ्टर दैट वो मूव होना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो कहां से मूव होना चालू हो, लेफ्ट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाए। जीरो में तो लेफ्ट से जीरो एंड टॉप से जीरो, जब 0% है तो लेफ्ट एंड टॉप दोनों से जीरो हो। बट जैसे ही वो अपना 25% कंप्लीट कर ले, 25% अपना कंप्लीट कर ले, मीन टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, पहले जीरो पे जैसे ही वो अपना 25% टाइम ड्यूरेशन हो, तो वो कहां तक रीच हो जाना चाहिए, लेफ्ट से वो मूव होकर डिप कहां आ जाना चाहिए, मैं 500 पिक्सल ले लेता हूं, 500 पिक्सल मूव हो जाना चाहिए। और अभी भी वो टॉप से कितना रहना चाहिए, जीरो ही रहना चाहिए, क्योंकि टॉप से तो अभी मूव नहीं करवाना है ना। ठीक, तो नेक्स्ट जब वो 50% पा जाए, तो वो लेफ्ट से तो सिमिलर वे, लेफ्ट से अब क्या हुए वो
गिव मी सम टाइम। ओके, लेफ्ट से वो कितना है, उतना ही जितना है 500 पिक्सल, बट नाउ वो टॉप से मूव होना स्टार्ट कर जाए। और टॉप से कितना हो, लेट अस सपोज कि मुझे डाउन में उसको नीचे ले जाना है, टॉप से वो 400 पिक्सल नीचे की तरफ आ जाए। आफ्टर दैट अब मुझको वापस उसको बैक ले जाना है। देखिए यहां से ये टिप चलना स्टार्ट होगा, यहां से यहां आ जाएगा, उसके बाद डाउन में इधर की तरफ आएगा, यहां आने के बाद अप्रोक्सीमेटली इधर कहीं होगा वो, उसके बाद मुझको इधर मूव करवाना है इधर। ओके, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 75 पिक्सल होने पर 75% अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो लेफ्ट से अगेन 0 हो जाए, पर टॉप से सेम रहे। ओके, क्योंकि टॉप से थोड़ी नहीं करवाना है मुझे, टॉप से 400 पिक्सल। इसके लिए देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको माइंड ओपन करना होगा। मैं एक और बार समझाऊंगा अभी इसको। और जब लास्ट में जब वो 100% हो जाए, ओके 100% हो जाए, तो वो लेफ्ट से भी 0 हो जाए, मतलब अपनी इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाए, एंड टॉप से भी कितना हो जाए, वो सेम बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए। मैंने इतना लगाया, एंड टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा यहाँ बढ़ा देते हैं। लेट अस सपोज मैं कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन इसके लिए दे देता हूँ 26 सेकेंड। ओके, एंड सेव की फाइल को, एंड देखते हैं यहाँ मैंने रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट देखते हैं क्या गलती हुई है। इतना मैंने कंप्लीट कोड लिख चुका हूँ, यहां से इसको हटा दिया है। अच्छा, हाँ अभी देखिए मूव नहीं हुआ ना, क्यों मूव नहीं हुआ ये, मैंने इसको लेफ्ट से और टॉप से तो दे दी है, बट लेफ्ट टॉप की प्रॉपर्टी तो लग चुकी है यहाँ, बट पोजीशन भी तो देना है यहाँ। जब तक पोजीशन नहीं दूंगा वो लेफ्ट और टॉप को लेगा ही क्यों। पोजीशन मैंने जब इसमें रिलेटिव दे दी है तो अब ये मूव होने लग जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले जब पोजीशन पढ़ाई थी, लेफ्ट और टॉप जो होती है वो पोजीशन के साथ ही वर्क करती है। तो अभी रिफ्रेश किया इसको, देखिए मूव होना स्टार्ट हो चुका है। तो वो 500 पिक्सल जाएगा जहां तक भी है, तो यहां तक आपका 500 पिक्सल आया है इसका। उसके बाद वो नीचे चला 400 पिक्सल तक जाएगा जहां तक भी है, वहां तक गया है। उसके बाद वो वापस लेफ्ट से 0 होने चले गया है, अपनी इनिशियल कंडीशन तक जाएगा लेफ्ट से। उसके बाद वो टॉप से, ओके बस 1 टाइम चलेगा ये। इसके साथ आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसके लेफ्ट और टॉप की वो बढ़ा सकते हो। जैसे कि लेफ्ट से अभी कम था ना, मैंने 900 पिक्सल कर लेता हूँ लेफ्ट से। तो मैंने इनमें लेफ्ट से 900 पिक्सल कर लिया, टॉप से भी थोड़ा कम गया था, तो टॉप से मैं 600 कर लेता हूँ। टॉप से अब कितना जाएगा वो 600। ओके, तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी ये कितना जाएगा, लेफ्ट से 900 जाएगा। ठीक है, यहां तक जहां तक भी वो 900 है वहां तक जाएगा, और नीचे जाएगा आफ्टर दैट 600। बॉटम की साइड टॉप से लेगा 600, देन राइट लेफ्ट से 0 होगा। ओके, आफ्टर दैट टॉप से 0 होगा। तो इस वे में ये मूव करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। चलो तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट में आपका क्या है एनिमेशन में, ये हमने परसेंटेज में देख लिया। द एलिमेंट टू अप्लाई द एनिमेशन टू डिब्बे भी देख लिया हमने, ये सभी देख चुके हैं। अब नाउ नेक्स्ट बने अपना डिले एन एनिमेशन। देखो एनिमेशन में हम डिले भी कर सकते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज कोई वेबसाइट है, वो ओपन होती है, ओपन होने के वो कुछ सेकंड बाद आपको अगर एनिमेशन शो करनी है, कुछ भी एनिमेशन शो करनी है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, एनिमेशन डिले। ओके, एनिमेशन डिले। लेट अस सपोज कि आपको जो अपनी एनिमेशन जो दिखानी है वो आपको 10 सेकंड मींस कोई यूजर आए उसके 4 सेकंड बाद दिखानी है। लेट अस सपोज 4 सेकंड के बाद वो एनिमेशन स्टार्ट हो, और यहां में 20 सेकंड की एनिमेशन दिखानी है। तो क्या करूंगा, मैं यहां से रिफ्रेश करूंगा, और देखिए रिफ्रेश कर दिया है बट अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, जैसे ही 4 सेकंड कंप्लीट हुए वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। अभी अपना भी 4 सेकंड बाद स्टार्ट हो गया, मींस जब कोई यूजर वेबसाइट पर आएगा उसके 4 सेकंड बाद आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये इस टाइप से, और टाइम भी आपके ऊपर डिपेंडेंस है कि आप टाइम जितना देना चाहते हो एनिमेशन का, उतना देने के लिए आप फ्री हो। ओके, ये होता है डिले ऑन एनिमेशन। सेट हाउ मेनी टाइम्स ऑन एनिमेशन शुड रन। हाँ, आप एनिमेशन को सेट कर सकते हो कि डिले तो 4 सेकंड का हो गया, कि एनिमेशन कितने टाइम रन करनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट 1 टाइम रन होती है। अब एनिमेशन
इटरेशन होता है। ओके, इटरेशन मींस कितने टाइम वो रन हो, इटरेशन काउंट आपने लिख दिया 2, तो अब ये एनिमेशन जो है 2 टाइम रन होगी। पहले तो 4 सेकंड का डिले रिफ्रेश किया, देखिए पेज मैंने, अब 4 सेकंड का डिले हुआ, 4 सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और ये 2 टाइम्स एनिमेशन आपकी चलेगी। ओके, ये इसका फर्स्ट टाइम है कंप्लीट, एक बार ये अपना इसको रेक्टेंगल कंप्लीट करेगी, देन सेकंड टाइम करेगी, उसके बाद अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस पहले जैसी नॉर्मल होकर रुक जाएगी। ओके, एनिमेशन जो है देखिए इसमें मैंने कुछ ही प्रॉपर्टीज दी है, जैसे कि लेफ्ट राइट, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, मींस एनीथिंग, ऑल द प्रॉपर्टीज जितनी भी आपने सीएसएस में पढ़ी है ना, सबको इसमें लगा सकते हो। इट इज अप टू यू कि आपको कितनी लगानी है। ओके, जैसे कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है 2 टाइम्स, और ये अब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। देखिए थर्ड टाइम मूव नहीं किया ना, ये स्टॉप हो चुकी है 2 टाइम में। मैं सबसे पहले तो ये हमको अगेन एंड अगेन चलाना है, तो मैं इसको केवल 5 सेकंड के लिए कर लेता हूँ, जिससे कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो और आप समझ भी जाओ। तो अब हमको क्या करना है इसमें, लेट अस सपोज कि मुझको कोई एनिमेशन इनडेफिनेट टाइम चलानी है, तो मैं इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी टाइम चलेगी, वो मींस एक लूप में फंस जाएगी और वो चलती रहेगी अगेन एंड अगेन। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए 4 सेकंड का डिले तो लेगी वो, क्योंकि मैंने 4 सेकंड का डिले लगा रखा है, और अब इस टाइम मैंने 5 सेकंड का टाइम दिया है, देखिए इसको, तो ये 5 सेकंड में कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर रही है अपना। और यहाँ मैंने आपकी बात 2 टाइम्स नहीं दिया है, यहाँ मैंने इन्फिनिटी लूप पास किया, इन्फिनिटी पास किया, मीन्स ये इन्फिनिट टाइम तक चलती रहेगी, जब तक मीन्स यूजर आपके पास रहेगा, जब तक देखेगा तब तक ये एनिमेशन चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो ये आप इन्फिनिटी इस तरीके से पास करके उसको सेट कर सकते हो। ये आपका डिले और इटरेशन दोनों हो चुका है। अब क्या है, अन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन और अल्टरनेट डायरेक्शन। देखिए, द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर एन एनिमेशन शुड बी प्लेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इन अल्टरनेट साइकिल। ठीक है, तो कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, बैकवर्ड में या नॉर्मल में। जो नॉर्मल जो होता है, देखिए आपकी नॉर्मल डायरेक्शन जो आप अभी देख रहे हो ना, ये नॉर्मल है आपकी, बाय डिफॉल्ट है, ये नॉर्मल है। रिवर्स क्या होता है, द एनिमेशन इज प्लेड इन रिवर्स डायरेक्शन, मींस बैकवर्ड चलेगी, जैसे ये चल रही है ना इसके अपोजिट चलेगी। ओके, एंड थर्ड क्या होता है, अल्टरनेट, मींस पहले तो वो फॉरवर्ड जाएगी, आफ्टर दैट रिपीट होके आएगी वो, मींस बैक डायरेक्शन में जाएगी। तो इसके लिए प्रॉपर्टी जो होती है वो एनिमेशन डायरेक्शन बतानी होती है आपको। तो एनिमेशन डायरेक्शन और दे देते हैं हम यहाँ एक एनिमेशन डायरेक्शन। तो एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट होती है, मैं रिवर्स दे देता हूं यहाँ। तो क्या होगा, ये उल्टी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, मींस रिफ्रेश किया पेज को, 4 सेकंड का डिले लेगी वो। ठीक है, उसके बाद देखिए अपोजिट चालू हुई है इस टाइम, वो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, केवल उसको क्या किया है, रिवर्स की प्रॉपर्टी दी है, तो वो रिवर्स में स्टार्ट हो चुकी है और अल्टरनेट चल रही है। और अगर मैं इसको रिवर्स ना देके यहाँ दे देता हूं अल्टरनेट, अल्टरनेट और डिले को भी थोड़ा कम कर लेता हूं मैं, डिले रखते हैं हम बस 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। मैं रिफ्रेश किया, तो अब ये अल्टरनेट चलेगी, मींस फर्स्ट फॉरवर्ड चलाइए जो नॉर्मल होती है फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद बैकवर्ड जाएगी वहीं से। तो ये क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड दोनों को अल्टरनेट चल रही है, मींस टॉगल है। ओके, तो ये होती है आपकी कंप्लीट एनिमेशन, जो उसमें मैंने सारे पार्ट कवर किए हैं, आपकी जितनी पॉसिबल कंडीशंस होती थी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, आप यहाँ से इसका कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड फॉर टुडे थैंक यू।